वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िले के लहरियासराय स्थित धरना स्थल पे। मैं आपको बता दूं कि बीते 24 जनवरी से धरना स्थल पे आमरण अनशन हो रहा है। कई लोग हैं इस आमरण अनशन में, कई मांगे हैं जिनको लेकर के आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। कल यानी कि चौथे दिन, इस आमरण अनशन के चौथे दिन ये भी जानकारी आई कि आमरण अनशन पर बैठे 2 लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पे उनका उपचार हुआ। उसके बाद भी यह आमरण अनशन जारी रहा। खबर ये आई कि 4 दिनों तक आमरण अनशन था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से इन लोगों से कोई वार्ता नहीं हुई थी, न ही इनकी कोई सुधि ली गई थी। कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के ये लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं, जिनमें साल 2-2 साल पुराने मामलात हैं। आज जानकारी मिली है कि इस आमरण अनशन पे ज़िला प्रशासन ने सुधि ली है और यहाँ के लोगों से कुछ बात किया है। तो हम यही जानेंगे कि क्या बात हुई है, किस तरह की मांग थी, क्या क्या कहा गया है ज़िला प्रशासन की तरफ से, और फिर इन लोगों का क्या कहना है। तो हमारे साथ इस अनशन में कई लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। नियाज़ साहब, आप आ जाएं, चूँकि आप लोग अगुवाई कर रहे हैं इसकी। तो क्या सबसे पहले तो ये बताइए संक्षिप्त में कि जो मामलात थे जिसको लेकर के आमरण अनशन यहाँ पे चल रहा था, तो मामलात क्या क्या थे? आज 5वां दिन है, क्या कुछ हुआ है? आज 5वां दिन है अनशन के। आज एसी साहब आए थे कि डीएम साहब वार्ता करेंगे, तो डीएम साहब से अभी वार्ता हम लोगों की हुई है। उस वार्ता में हुआ है 16 सूत्री जो हम लोगों के डिमांड हैं। डीएम साहब का सार्थक बातचीत हुई है कि सभी डिमांडों पर हम अपनी देख रेख में जांच कराएंगे और जो न्यायोचित होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और बच्चा चोरी का जहाँ तक सवाल था, बच्चा चोरी के सवाल पर वो बोले कि हम तुरंत अभी एसपी से वार्ता करते हैं और हम अपनी देख रेख में बच्चा को की बात करेंगे। चंदन पट्टी मस्जिद का प्रक्रिया में लोग चले गए हैं, कार्रवाई में, वो कार्रवाई में चले गए। और विभिन्न तरह के जो मामले थे उन तमाम मामलों में हमने कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं और ये कार्रवाई होगी। और आप लोग हम लोगों के इस आदेश पर आप लोग की नहीं अनशन तोड़ दीजिए और इसके बाद हम सभी डिपार्टमेंट में अपने देख रेख में इस सारे मांगों को न्यायोचित में कार्रवाई करेंगे। यानी कि ज़िला प्रशासन ने आज 5वें दिन, जो अनशन का 5वां दिन चल रहा है, आज आप लोगों से वार्ता करके आपकी जितनी भी मांगें थी उसको पूरा करने की या उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और अनशन तोड़ने के लिए कहा है। तो यूँ कह लिया जाए कि 5 दिनों के बाद, आमरण अनशन के बाद आप लोग किसी नतीजे पे पहुँचे, तो क्या अनशन तोड़ेंगे? हम लोग अब इसी को विचार रहे हैं कि प्रशासन के तरफ से जो हम लोगों को कहा गया है और वार्ता हुई है उस पर हम तमाम लोग बैठे हैं, यहाँ राय मशवरा करके हम उस ओर बढ़ेंगे कि क्या करना चाहिए। धरनों का दौर चलता है आप लोगों का, मांग करते हैं आप लोग इंसाफ की, लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है कि सालों पुराने मुद्दे यूं ही पड़े हुए हैं। तो इस पर क्या, किस तरह से आप लोग अपनी राय देना चाहेंगे? सवाल ये उठता है कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, उन्हीं लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और प्रशासन तो पूरे बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन के नाम पर यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी तमाम जो हैं सो भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार के कारण ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। 6 महीना हो गया गुलशन आरा की हत्या के, आज तक किसी भी एक्यूज का वारंट कुर्की जब्ती नहीं निकली। बलात्कार की घटनाएं बेल्ही में हुई है और 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये एक तरह का मामला यहाँ पुलिस महकमा में और प्रशासनिक पदाधिकारी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम पिछले दिन दरभंगा के आईजी से भी ये सवाल रखे थे और आज भी रख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो दबा कुचला लोग हैं, जो न्याय की लड़ाई में हम लोग के साथ शामिल हैं, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, एक और शख्स है पप्पू खान, हमेशा ये भी सक्रिय रहते हैं। पप्पू जी, मुझे ये बताइए कि आप लोग जिन मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, उनमें से एक मामला ऐसा है जिसमें कहा जाता है कि 6 माह के बच्चे की चोरी हो गई और करीब, मुझे जहाँ तक याद आता है, 5-6 महीना शायद गुजर गया है। चोरी करने वाला आदमी आता है पीड़िता के घर पे, कहता है कि बच्चा मेरे पास है, बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, उसके बदले कुछ पैसा की शायद मांग की जाती है, ऐसी बात बताई गई थी।
आज 5-6 महीने बाद भी बच्चे का पता नहीं चलता है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, वहाँ के एसएचओ जो हैं, वो एसएचओ नहीं है, वो हमको लगता है कि जिला के एसएसपी हैं। उस तरह से उनका आज भी सुबह उनका फ़ोन आ रहा था पीड़िता के मोबाइल पर, और जिस तरह का उनका भाषा एटीट्यूड था कि वो एसपी साहब से भी ऊपर उठ के बात कर रहे थे। तो हमको नहीं लगता है कि जिस तरह का उनका का कार्यकाल है, उसमें ये संभव है। और ये एसपी साहब का जो मामला चल रहा है, उसमें भी हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग 1 साल भी बैठे रह जाएंगे तो नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने डीएम साहब से मिलके हम लोगों ने गुहार लगाई है कि आप अपनी निगरानी में इन तमाम मामलों को देखिए और इस पर अविलंब बच्चे की बरामदगी की बात कीजिए। आप एफआईआर क्या किए हैं नहीं किए हैं उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोगों को बच्चे की बरामदगी चाहिए, बच्चा चाहिए। इस मामले पर हम लोगों ने आज डीएम साहब से बात की है और डीएम साहब ने कहा है कि हम लोग इस पर अलग से काम कर रहे हैं और बात करते हैं और हम लोग करेंगे। तो चलिए ये भी देखिए, ये भी कितनी एक अहम बात है कि बच्चा चोरी हो जाता है, चोरी करने वाला शख्स बच्चा मिल जाएगा, उसके लिए पैसे की डिमांड की जाती है। 6 महीना का वक्त गुजर गया, पुलिस के हाथ ना बच्चा है ना बच्चा चोरी करने वाला है, और लोग इसीलिए धरने पे बैठे हुए हैं। 6 महीना से ज़्यादा गुजर गया है। तो ये जो कहा जाता है, ये जो दावे होते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो दावा करने वालों को इस ज़मीनी हकीकत पर भी ज़रा एक बार नज़र डालना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है ज़मीन पे। एक और हमारे साथ वरिष्ठ नेता है भाकपा माले के, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे ये जो मामलात जितने भी हैं ज़िला प्रशासन के अंदर, ज़िला के अंदर, और उसमें जो ज़िला प्रशासन का जो रवैया सामने आ रहा है, जिसके विरुद्ध में आप लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे बताइए? देखिए, हमारा जीवन का जो अनुभव है इस जिला प्रशासन के बारे में या इस सरकारों के बारे में, ये पूरी तरह जिला प्रशासन हो, सरकार हो, पूरी तरह जन विरोधी है। जनता की जो मूल समस्याएं हैं और बीच बीच में जो समस्याएं पैदा होती रहती हैं, उसके प्रति एक जो संवेदनशील रुख होना चाहिए, एक राहत देने का जो रुख होना चाहिए, समस्याओं को हल कर देने का जो रुख होना चाहिए, इसका पूरी तरह से प्रशासन में भी अभाव है और सरकार में भी अभाव है। हमारे जीवन का ये अनुभव है। लेकिन होता क्या है कि जब घर वाले जो पीड़ित लोग हैं वो लड़ते हैं, जब वो किसी राजनीतिक या जन संगठनों के नेतृत्व में लड़ते हैं, जब आवाज़ उठती है, जब सरकार बेनकाब होने लगती है, प्रशासन बेनकाब होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में आकर के कुछ न कुछ कार्रवाई होती है। मतलब कि ये प्रशासन जनता के डर से, जनता में ज़्यादा हमारी बदनामी ना हो जाए, इस वजह से कुछ न कुछ करने की बात करती है। जैसे कि आज हम देखें कि पाँचवें दिन आकर के जिला प्रशासन यहाँ एसी साहब को भेजे, एसी साहब से एक एक मांग पर बातचीत हुई, फिर डीएम साहब के चैम्बर में जा कर के बातचीत हुई, और जैसे कि बातचीत से लगा कि एक सकारात्मक बातचीत हो रही है, एक एक बिंदुओं पर बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि एक एक बिंदु से जुड़ा हुआ जितने लोग हैं, जो पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, जो कह लीजिए डीलर से जुड़ा हुआ मामला है, या आज जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, जितने विभागों का मामला है, उन तमाम विभागों के जो प्रमुख हैं उनको हम कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे, और वो चिट्ठी तैयार कर रहे हैं, शायद कर लिए होंगे, और वो सबको देंगे, और यहाँ धरना स्थल पर भी एक चिट्ठी वो देंगे। उसके बाद यहाँ धरना या अनशन समाप्त किया जाएगा। तो एक चीज़ और बताइए, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से ये सारी चीज़ का आश्वासन मिला आपको कि सारे मुद्दों के ऊपर जो है ज़िला प्रशासन इनिशिएट लेते हुए कार्रवाई के लिए कदम बढ़ाएगी, क्या लगता है, कितना विश्वास आता है इस बात? देखिए, पूरी निठल्ला हो जाएंगे या कोई कार्रवाई वो नहीं करेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। कुछ न कुछ हमारे ये 5 दिनों के अनशन का असर उन पर है, और ये आवाज़ें जनता में भी गई है, ये मुद्दा जनता का मुद्दा बना है, और मीडिया ने भी हमारा मदद किया है कि हमारी आवाज़ को जनता के बीच में ले गए हैं। ऐसी स्थिति में पूरी मामला भले ही नहीं हल हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अधिकतम मामला इसमें हल जरूर होगा। जितना मांग हम लोग उठाए हैं, 16 गो मांग है, उसमें अधिकतम मामले जरूर हल होंगे। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैं भाकपा माले का वरिष्ठ नेता हूँ, संस्थापक नेता हूँ, आर के सहनी। तो चलिए, तो
ये सुना अभी आपने, हम बात कर रहे थे जो यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे लोग हैं उनसे, क्या कुछ कहा मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस हालत में ज़िला के अंदर आम लोगों की समस्याएं पड़ी हुई है। आम लोगों की समस्याओं के हल के लिए लोगों को ज़मीन पे उतरना पड़ता है, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, यहाँ तक के आमरण अनशन पे बैठना पड़ता है। उसके बाद कहीं जा कर के एक आश्वासन की जो उम्मीद है वो प्रशासन की तरफ से आती है। अभी भी साफ साफ ये भाकपा माले के वरिष्ठ नेता है आर के सहनी, इन्होंने कहा कि यूं ही बैठ जाने से तो कुछ होता नहीं, लेकिन एक उम्मीद है प्रशासन से कि हमसे हमारी जितनी मांगे हैं उस पर जो प्रशासन ने इनिशिएट लिया है उस पर कार्रवाई करने की वो ज़रूर होगी, चाहे उसमें कम हो या ज़्यादा हो। तो ये एक स्थिति है दरभंगा ज़िले में। और भी बहुत सारी स्थितियां हैं, समय समय पर हम आपको रूबरू कराते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आम जनता आखिर चाहती क्या है, आम जनता प्रशासन या सरकार से चाहती क्या है। जिस तरह से सरकार इलेक्शन के समय अपनी सभाओं से आम जनता को ये भरोसा दिलाना चाहती है या ये उम्मीद बढ़ा देती है कि मुझे सरकार में लाओ, हम आपके लिए बेहतर करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या की बात हो। सरकार चुनी जाती है, जनता सरकार चुन लेती है, लेकिन उसके बाद जनता यूं ही टकटकी लगाए खड़ी रह जाती है, जिसकी एक मिसाल ये भी है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।